नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर उपस्थित हूँ आप लोग के सामने कृषि भूगोल के अंतर्गत एक विषय के साथ। आज का हमारा विषय है कृषि भूमि उपयोग नीति, एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ पॉलिसी। कृषि भूमि उपयोग की नीति क्या क्या है। इससे पहले हमने लैंड यूज़ प्लानिंग के बारे में पढ़ा। हमने लैंड यूज़ प्लानिंग में जानने का प्रयास किया कि हमारे पास कितनी भूमि है, कितने कृषि योग्य है, कितने अकृषि है। और कृषि योग्य भूमि के लिए प्लानिंग कमीशन द्वारा अलग योजना तैयार किया गया था और साथ ही साथ जो अकृषि योग्य है उसके लिए उस भूमि के अधिकतम उपयोग हेतु अलग अलग योजनाएं बनाई गई थी। इसी क्रम में हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा, जिन्होंने 1989 में एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में पूरे भारत को डिवाइड किया था। कृषि जलवायु प्रदेश 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया था। फिर हमने देखा था कि भूमि उपयोग सर्वेक्षण मंडल नागपुर के द्वारा पूरे भारत को अलग कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया था। 5 प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा गया था। ये दोनों तो भारतीय जो भूमि उपयोग की नीति का हिस्सा तो रहा ही, इसके अलावा कुछ क्षेत्र है जिसके बारे में हमें बात करना या फिर उस क्षेत्र में सुझाव देना आवश्यक है। उसके संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कृषि भूमि उपयोग नीति। भारत के कृषि नियोजन प्रदेश। भारत के कृषि नियोजन प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश पर आधारित है, जैसे कि मैंने कहा था। अतः नियोजन प्रदेश के निर्धारक तथा उसके लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करने के पूर्व भारत की प्राकृतिक दशाओं, मृदा के प्रकार, जलवायु की दशाएं, कृषि तकनीकी स्तर, सिंचाई का स्वरूप एवं कृषियों में जागरूकता आदि के विषय में सम्यक जानकारी आवश्यक है। हम सबको जब तक इन संदर्भों में जानकारी न होगा, यह कठिन होगा कि हम किसी क्षेत्र या किसी प्रदेश में की नियोजन कर सके, वहाँ के लैंड यूज़ प्लानिंग कर सके या एग्रीकल्चरल लैंड के विषय में बात कर सके। इसी वजह से मैंने कहा था कि इस क्षेत्र में अधिकतर स्टडी किया जाता है जोग्राफर द्वारा, भूगोलवेताओं द्वारा। पर अफसोस की बात है कि हमारे प्लानिंग कमीशन या फिर हमारे योजना आयोग में जोग्राफर्स या भूगोलवेताओं को स्थान ना के बराबर दिया जाता है। फिर भी चलिए बात करते हैं क्या क्या आवश्यकता है। कृषि नियोजन प्रदेश के निर्धारक करते समय कृषि संबंधित विविध पक्षों का ज्ञान आवश्यक है। लघु स्तर पर कभी कभी कोई कृषि नियोजन प्रदेश अधिक विस्तृत हो जाता है, जबकि कुछ प्रदेश अपनी विशिष्टता के कारण अत्यंत लघु हो जाते हैं। इन लघु कृषि प्रदेशों की भूमि उपयोग संबंधी विशेषताओं और कृषि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विकास संबंधी कार्य योजना बनाने में सहायता मिलती है, जिनसे अपेक्षित सफलता की संभावना बढ़ जाए। कुछ क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। अगर हम इन क्षेत्र के सभी पहलुओं के प्राकृतिक, सामाजिक और राजनीतिक के पहलुओं के बारे में यदि हमें पता है तो हम क्या होती है, हमने जो प्लानिंग बनाए हैं, जो योजना किए हैं, उसमें सफल पाने की जो संभावना होती है वो अधिक बढ़ जाती है। भारत के 6 बृहद 25 मध्यम एवं 58 लघु स्तर के कृषि नियोजन प्रदेशों में विभक्त किया गया है। ध्यान देंगे, 6 बृहद 25 मध्यम है, फिर एकदम माइनर जो है 58 है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य विषय के बारे में, कृषि भूमि उपयोग नीति। मैंने जैसे कि पहले बात किया था कृषि जलवायु प्रदेश और कृषि पारिस्थितिक प्रदेश के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस संदर्भ में बात नहीं करूँगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो जानना चाहिए, उसके संदर्भ में फोकस करते हैं। भारत में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान को बनाए रखने तथा भूमि संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक संतुलित भूमि उपयोग की नीति निर्माण करना आवश्यक है। संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, एक लैंड यूज़ पॉलिसी चाहिए। बेहतर कृषि भूमि उपयोग के क्रियान्वयन संबंधी आवश्यक कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कृषि आर्थिक शोध परिषद, याद रखेंगे NCAER, राष्ट्रीय कृषि आर्थिक शोध परिषद द्वारा कुछ
सुझाव दिया गया है। NCAER के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के अभिष्ट फसल प्रतिरूप की स्थापना को कानूनी रूप से बाध्य करना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब गणराज्य आदि देशों के कानून द्वारा फसलों को उगाने के लिए क्षेत्र निर्धारण कर दिए गए हैं। भारत में भी ऐसा ही करना चाहिए। यानी कि सीधी तौर पे बात है, कुछ विशेष प्रकार के फसल के लिए कोई विशेष क्षेत्र को हमें चिन्हित कर देना चाहिए, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब गणराज्य में किया गया था, वैसे ही हमें आवश्यक करना चाहिए और इसे मानने के लिए बाध्य कर देना चाहिए। ऐसे जिलों में आयोजना अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो प्रत्येक मौसम में जलवायु तथा अन्य कारक मूल्यों, उत्पादकता आदि को ध्यान में रखकर फसल की योजना बनाएं। किसानों को सिंचाई, कृषि आदि विभागों के साथ घनिष्ठ सहयोग करना चाहिए जिससे कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाए। यानी कि पब्लिक, आम जनता और जो गवर्नमेंट है उसकी भागीदारी के बीच बात कर रहे हैं। एक कृषि यंत्रीकरण निगम की स्थापना करना चाहिए जिसे मध्य प्रदेश जैसे बड़े आकार के राज्यों के लिए, जहां जोतों का आकार बड़ा है तथा औसत किसान भाड़े पर श्रमिकों के रूप में कार्यरत है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े आकार राज्यों के लिए जहां जोतों का आकार बड़ा है और औसत किसान भाड़े पर श्रमिकों की जो उपलब्धता है, इनके जोत के आकार पर जो उपलब्धता है वे कम है, मजदूरों की उपलब्धता कम है। ऐसे निगम किसान को आवश्यक, तो ऐसी स्थिति में ये जो कृषि यंत्रीकरण निगम है वो किसानों को आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराए, सरकार को परिवहन, विपणन तथा भू जोतों की चकबंदी की प्रगति को आवश्यक महत्व देना चाहिए। इसके अंतर्गत कुछ अन्य सुझाव है जो कुछ इस प्रकार है। कृषि जलवायु नियोजन को प्रोत्साहन देना चाहिए। समुचित सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक आदर्श भूमि उपयोग प्रारूप का निर्माण करना चाहिए जिससे सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की समुचित व्यवस्था किया जा सके। एक आदर्श भूमि उपयोग प्रतिरूप का निर्माण करने की आवश्यकता है। जन प्रचार माध्यमों द्वारा कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप के लाभ के बारे में समुचित जन प्रचार करना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहन तथा सब्सिडी की व्यवस्था होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो इनपुट है, कृषि निर्विष्टियों की व्यवस्था करना चाहिए जिसके अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था में सुधार, ग्रामीण सहकारी समिति के माध्यम से मशीनों, बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं आदि का समुचित व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, जितने भी हमारे इनपुट हैं उन सब, जैसे मशीन है, खेती के लिए जो प्रयोग करते हैं, मशीन है, बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक दवाई आदि की समुचित व्यवस्था करना चाहिए। आगे देखते हैं, कृषि उत्पादों के संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की उचित व्यवस्था करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि जनरली किसान जब उत्पादन तो कर लेते हैं परंतु भंडारण की व्यवस्था ना होने के कारण अक्सर क्या होता है, जो भी उत्पादन होती है वो खराब होते अक्सर देखा गया। कृषकों को सरकारी तथा गैर सरकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से ऋण की व्यवस्था आसानी से की जानी चाहिए जिससे कृषि क्षेत्र में विनियोग की मात्रा बढ़ सके। जोखिम को कम करने के लिए कृषि बीमा जैसे नियम लागू करना चाहिए जो कि वर्तमान में लागू होता है, परंतु यह सिर्फ बड़े किसानों के लिए है। कृषि भूमि उपयोग नीति का समय समय पर मूल्यांकन करें और मूल्यांकन के पश्चात इसमें सुधार हेतु प्रयास करें।
इसके लिए प्रदेश स्तर पर अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना करें, यानी कि कॉल सेंटर की सहायता केंद्र की स्थापना करें। जब भी कृषकों को कोई दिक्कत हो तो वो कॉल कर सके, फ़ोन कर सके और जाकर इसके संदर्भ में फ्री में इस संदर्भ में उस समस्या का सॉल्यूशन पा सकें। इस प्रकार से हमने भारत के एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। एक बार और बता दूं कि मैं पॉलिसी के अंतर्गत हम कृषि जलवायु प्रदेश, फिर पारिस्थितिकी प्रदेश और उसके अलावा जो भी छूट गया होगा इसने हमने बहुत माइनर वे पे कवर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को अक्सर 5 नंबर में लिखने के लिए आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।